जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज का अपना सत्संग, जो कि 30 जनवरी 2025 का सत्संग है, गुरु जी का सत्संग चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में अपनी डिवाइन जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जब मुझे थामा था तो मैं अपने जीवन के सबसे खराब फेज से निकल रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आगे जीवन किस ओर जा रहा है। कहने को तो मैं दुनिया के सामने खुद को बेहद खुश दिखाती थी। शादी पार्टी में जाना, सब वो काम करना जो दुनिया के दिखावे के लिए चलते रहते हैं, पर अंदर से मैं बिल्कुल खोखली हो चुकी थी, टूट चुकी थी और मुझ में जीने की इच्छा भी लगभग खत्म हो चुकी थी। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रखा था। बीमारियों ने हमें पूरी तरह से जकड़ रखा था। मेरे बच्चे, जो कि बहुत छोटे हैं, हमारे परिवार के लोगों के गंदे काले मैजिक की वजह से बीमार पड़े हुए थे। पिछले 3 सालों से हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे और मेरे पति अंकल की कड़ी मेहनत का पैसा, शायद लोग एसी में बैठकर कमाते हैं, पर मेरे पति सिर का पसीना उनके पैरों तक आ जाता है, ऐसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, और अगर वक्त पड़ता है तो लेवरी भी करते हैं अपने ही सामान को दुकान में उतरवाने में। तो मैं कहूँगी, मेरे पति अंकल ने अपना 100 नहीं 200% दिया है अपने बिजनेस को खड़ा करने में, कि अपने आप को हमेशा जीरो पर रखा, मालिक कभी नहीं समझा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन बचपन से करते आ रहे हैं। जब वो बच्चे थे तब से ही उन्होंने अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। उनके पिता बिजनेस में अनुभव की कमी के कारण कभी भी स्टैंड नहीं हो पाए थे। बस घर का खर्चा ही चला पाते थे वो, बाकी बैंक से लोन लेना और फिर भरते रहना, बस यही एक प्रोसेस उनके जीवन का रहा है। लेकिन जब मेरे पति अंकल ने बिजनेस को संभाला तो एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की, और जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनकी कड़ी मेहनत सब व्यर्थ में पानी में जा रही है, हम बिल्कुल तरह से टूट गए। और उस वक्त गुरुजी ने हमें संभाला। हम लगभग एक
लेवल पर पहुँच ही गए थे, बस पता नहीं किसकी बुरी नज़र हमें लगी और हम फिर पीछे बैक हो गए। गुरबा, आप जानते हैं कि ना मैंने और ना मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी किसी का बुरा चाहा। हम दूसरों के बच्चों की खुशी में भी बहुत खुश होते रहे हैं। हमारे परिवार के जितने भी बच्चे ऊँचाई छुए, हम सबके लिए दिल से खुश हुए। पर हमारे बच्चों के पीछे वो सब पड़ गए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें। हमारा परिवार बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था जब गुरुपा ने हमें सँभाला और गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक से मुक्त करवाया है। मुझे ब्लैक मैजिक से मुक्त करवाया है। मुझे उन सब के चेहरे दिखाए जो अपने होने का ढोंग करते रहे और हमारे पीछे पड़े रहे। मैं आज कहती हूँ गुरुजी को नमन करके कि मेरी सास, मेरी अपनी सास जो एक बहुत ही घटिया औरत है, मैंने उसकी पूरे जीवन 17 साल तक मैंने जब भी उसको मेरी आवश्यकता पड़ी मैंने दिल से सेवा की। महीनों के हिसाब से मेरे जो इन-लॉज़ हैं, उनको मैंने खाना बना-बना कर भेजा। मैं खुद परेशान रहती थी, बीमार रहती थी, बच्चा छोटा था मेरा। उसके बावजूद सब कुछ किया और उसके बाद भी उस घटिया औरत ने अपनी छोटी बहू को मुझसे ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए मेरे ऊपर तंत्र-मंत्र करवाया। हे गुरुपा, मैं उस नीच औरत को जो कि मेरी सास है कभी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। वो माँ होने का ढोंग करती है तो ऐसी दुष्ट डायन को आप सज़ा देना, जो माँ को भी कलंकित करती है। वो सदा से ही एक स्वार्थी महिला रही है। जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो वो सब पर इस तरीके की काली क्रियाएँ करवाती रही है। उसका इतिहास मेरे सामने आ चुका है, लेकिन उसने तो अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ा। हे गुरुपा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा। हम दोनों ने बहुत दिल से बहुत बार कोशिश की कि अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपनी सेवा से उनका दिल जीता जाए, लेकिन नहीं गुरुपा, आप सब जानते हो कि वो कभी नहीं बदलेगी। वो एक स्वार्थी, बहुत गिरी हुई महिला है। वो आज तक ये सब करती जा रही है अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए। वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, वो मुझे एक नौकरानी की तरह देखना चाहती है गुरुपा और आज भी उसकी घटिया सोच वहीं की वहीं है। वो अपने आप को दिखाती है कि वो बहुत अलग सोच की महिला है, वो समाज में ऐसा दिखाती है, लेकिन वो बहुत गिरी हुई औरत है। उसकी गिरा हुआ चरित्र मेरे सामने आ चुका है और वो जानती है कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ और मैं उसकी सच्चाई समाज के सामने ना ला दूँ, इसके लिए मेरे ऊपर तंत्र-मंत्र करा रही है, मारण क्रिया सब कुछ करा रही है। तो गुरुबा, आज एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी आपके चरणों में अरदास कर रही है कि जब आपने हमें थामा है, तो हमें उस दुष्ट औरत से भी मुक्त कर दीजिए सदा-सदा के लिए। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चों का जीवन खराब कर रही है, उसने मेरा भी जीवन खराब कर दिया। एक पढ़ी-लिखी लड़की को उसने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा टैलेंट सब छीन लिया उसने मुझे, बिल्कुल ज़ीरो बना दिया। कृपा उसने मेरा मनोबल भी तोड़ दिया, मेरी हर अच्छाई को उसने बुराई बनाकर रख दिया। गुरुपा, उसने इस तरीके से मुझे चारों तरफ से तोड़ा है। हे गुरुपा, उसको उसकी करनी की सज़ा आपको ही देनी है क्योंकि माँ का लेबल लगाकर वो घूमने वाली दुष्ट औरत मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी, मुझे आप पर भरोसा है। मन में बहुत विचार आते हैं कि इस दुष्टा को इसकी ही करनी की सज़ा मैं खुद दूँ, लेकिन नहीं गुरुपा, आपके आदेश होते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप खुद देखोगे और मुझे खुश रहने का आदेश मिलता है। गुरुपा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वो मेरे ऊपर मारण क्रिया करा देती है। हर अमावस्या को मैं कितने उपाय करूँ गुरुपा, वो नहीं रुकने वाली। गुरुपा, इतनी शक्ति उसको मत दो कि वो सबका जीवन खराब कर दे। उसकी शक्ति आपको छीननी होगी, उसका दिमाग आपको बंद करना होगा गुरुपा, वरना वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसने अपने भाई-बहनों की टीम, अपने छोटे-बेटे बहू के साथ मिलकर सबको मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे लगा रखा है। उसको ये भी होश नहीं है कि हम उसी के बच्चे हैं।
मैं किसी और की बेटी हूँ, लेकिन उसके बेटे की पत्नी हूँ, ये भूल चुकी है वो। उससे मुझे नौकरानी समझती है अपनी, कि जब उसका मन होता है तब वो बीमार पड़ती है, ड्रामा फैलाती है और फिर मुझे इस्तेमाल करती है अपने लिए। गुरुपा, वो अच्छी महिला नहीं है, मैं कितना भी उसके लिए अच्छा करूँ, वो कभी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आज आपकी बेटी उसके लिए सज़ा माँगती है, उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि उसकी आत्मा काँप जाए। मेरे बच्चों के साथ उसने जो गलत किया और करवाया, उसको माफ़ मत करिएगा गुरुपा। और बस आपने अपना कृपा छत्र हमें दिया, हमें बचाया, हमें सँभाला, हमें अवेयर कराया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे बच्चों को सँभालने की शुक्राना। मेरी बच्चों की स्टडी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसको धीरे-धीरे आप फिर से ऊँचाई दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों को इतनी खतरनाक बीमारियों से बाहर निकालने के लिए, मुझे कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से ये ब्लैक तंत्र मंत्र जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं, दोषी ना होते हुए भी बहुत सज़ा झेली हमने गुरुपा। दुष्ट को अपने त्रिशूल से सर्वनाश कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि अब हमारी सहने की शक्ति नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु का दिन है, आज गुरुवार है। आज मेरे बाबा का बहुत ही पावन दिन है। मेरे बाबा का आज शुक्राना सत्संग मैं संध्या बेले का कर रही हूँ। बाबा का मंत्र जाप करके ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, बाबा हमें बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, मैं बाबा के लिए कल मोर पंख लाई थी और मैंने मोर पंख उनके छोटे से स्वरूप में लगाई। संगत जी, मैंने जैसे ही उनके स्वरूप में मोर पंख डाली, उसके दूसरे दिन संगत जी, बाबा ने हमें हमें अपने इतने प्यारे दर्शन करवाए कि क्या बोले। हम जैसे ही फेसबुक ऑन किए तो हमें 2-3 बार हमें भोलेनाथ का माथे पे मोर पंख लगा हुआ पिक्चर मुझे दिखा रहे थे गुरुजी। बाबा हमें दिखा रहे थे कि देखो, मैं तेरा मोर पंख को मैं एक्सेप्ट कर लिया और मैं लगा के मेरे भोलेनाथ मुझे अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। संगत जी, जे बार मैं फेसबुक ऑन करती थी उतनी बार मुझे वही स्वरूप मुझे बार बार दिखता था। मेरे भोलेनाथ के माथे पे उनके जटाओं में मोर पंख लगा हुआ था और बाबा मुझे दिखा रहे थे, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ। बाबा अब बहुत सोने दिख रहे थे। मेरे प्यारे बाबा अब मोर पंख में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे मेरे बाबा। अब भोलेनाथ के जटाओं में मोर पंख लगा हुआ हो तो कम सुंदर दिखेंगे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा इतना प्यारा दर्शन देने के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। हर वो बात हमें बताते हो बाबा, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। बाबा हमारे बच्चों को, हमारे सारे बच्चों की रक्षा करिएगा बाबा। हमारे मेरे मायके परिवार, मेरे बहन जो अभी हॉस्पिटल में है उसे भी रक्षा करिएगा बाबा। आप सारे कष्ट काट देंगे बोलते हैं बाबा, आप सारे दुख को काट दीजिए मेरे बाबा। हर संकट को हर लीजिए बाबा। बाबा सबकी तकलीफ़ें दूर करिए बाबा। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप हमें सत्संग में बार बार हमें सुनवा रहे हैं बाबा
कि तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तुम संभल के रहना बेटा 2 दिन। बाबा मैं कितने दिन संभल के रहूं, इसी के साथ मेरा जीना है, इसी के साथ मरना है। अब मैं कहाँ जाऊं बाबा, सिर्फ आपके भरोसे हूँ इस घर में। ये मुझे जो करना चाहेगी करेगी, मगर आप हमें बचाने वाले हो बाबा, आप हमारी रक्षा करेंगे। हम आपके भरोसे इस घर में हैं बाबा, नहीं तो हम कब का इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते आपके चरणों में। बाबा आप हमारी रक्षा करिएगा, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रोज कह रहे हैं शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन गुरु जी मैंने अपने 4-5 सत्संग अलग अलग चैनलों पे शेयर किए हैं, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुए। अभी आप ही बताओ मैं कैसे शेयर करूं। अभी ये मैं यहाँ पे वॉइस मैसेज में शेयर कर रही हूँ, जिसको होगा वो अपने आप चैनल पे डाल देगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले 4-5 सत्संगों में आपको बता चुकी हूँ कि आप मुझे कैसे मिले। अभी तो एक ही शुक्राना है, बस हमारे पे दया मेहर करो, कृपा बनाए रखो, बीमारियों को हटा दो, जो अरदास करी है वो अरदास भी पूरी कर दो। आप हमेशा हमारे अंग संग हो, आगे भी रहना गुरु जी। आपने कभी भी हमें ऐसे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। जिस चीज़ में देखें आपका साथ है ही है। आगे भी यूं ही साथ बनाए रखना गुरु जी। सत्संग तो बहुत है, बहुत सत्संग है, क्या बताऊं क्या छोड़ूं, लेकिन रोज आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अभी कोई सत्संग भी याद नहीं आ रहा है। आपका नाम लेके मैंने स्टार्ट किया, लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। लेकिन आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, शांति दी है, मेरे ब्लैक मैजिक काटे हैं। ब्लैक मैजिक के तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हैं। सपने में आपने कैसे मेरे ब्लैक मैजिक काटे, वो भी मैंने सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ। उसके बाद अब शादी पे जाने के बाद आपने कैसे वहाँ मुझे साथ दिया, वो भी अपलोड है। शिवरात्रि पे आपने कैसे मुझे दर्शन दिए, वो भी अपलोड है। और अभी तो याद ही नहीं आ रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यूं ही अंग संग रहना गुरु जी, हमेशा साथ देते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो रोज मैसेज आता है कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, रोज शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। रोज सोचती हूँ करने का, पर नहीं कर पाती। सॉरी गुरु जी, मैं कर ही नहीं पाती। पता नहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी है क्या है। जी आज थोड़े दिन पहले मुझे ऑफिस के लिए बड़ी देर हो रही थी। मैंने ऑटो किया और बड़ी मतलब मुझे जल्दी पहुंचना था, नहीं तो मेरा हाफ डे लग जाता। अब ऑटो तो कर लिया मैंने, पर वो रास्ते में ही खराब हो गया। वो बार बार खराब हुए जा रहा है। मैंने कहा अब तो मुझे लगता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी, मेरा हाफ डे लग जाएगा। फिर मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा गुरु जी प्लीज मुझे पहुंचा दो। संगत जी उसके बाद जैसे ही मैंने गुरु जी को याद किया, मेरा ऑटो खराब ही हुआ, सीधा टाइम पे उसने मुझे पहुंचा दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरु जी के रोज ही मैसेज आते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं महीना खत्म होने से पहले तेरे सब दुख खत्म हो जाएंगे, आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियां लेकर आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं 2 महीने बाद तेरी बढ़िया बढ़िया जॉब लगने वाली है, याद करेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी
गुरुजी कहते हैं पुत्र, जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो आंधी जांदी रहती है, तू घबराया ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेती है। तुझे पता है मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छोड़ और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्र। गुरु जी कहते हैं 1 तारीख को तेको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं इस महीने तेरी गुड न्यूज मिलने वाली है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कि काले चने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी कि अगर गुरुपा जी मुझे माफ़ कर देना, अगर आपकी बेटी कुछ कहते हुए कुछ गलती कर दे तो उसे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुपा हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे दिल की बात जानते हैं। वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं या हम क्या करने वाले हैं। उनको उससे पहले ही पता होता है, क्योंकि वो महाशिव है, साक्षात महाशिव, और वो सब कुछ जानते हैं। वो सर्वव्यापी ज्ञानी ज्ञान है। तो आज जब मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें गुरुपा ने मुझे कई संकेत दिए कि तुम्हारे पति पर संकट है, ब्लैक मैजिक के, कि भाई तुम्हारे पति पर वशीकरण किया हुआ है, और तुम्हारी बच्चों पर भी, और तुम्हारे ऊपर तो मारन किया करी हुई है। पहले भी संगत जी, जब मैंने ये मैसेज देखा और जब मैंने सत्संग सुना, तो मुझे याद आने लगा कि पहले भी मेरी ऐसे ही तबीयत खराब हुई थी बीच में। तो उसी चक्कर में अब दोबारा मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा हमें संकेत देकर बचाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कई उपाय उन्होंने सत्संगों में सुनवाए। 2 सत्संग आज मैंने सुने, तो उनमें यही बताया गया कि पहला तो मूंग की दाल ले लो और वो अपने पति के सिर में 21 बार वार कर फिर उसको गणेश मंदिर में दे आओ, गणेश जी के सामने। और साथ ही एक उन्होंने बताया काले चने का, कि काले चने को भी सिर में वार कर पानी में बहा दो। पर लेकिन मैंने गुरु जी से कहा कि गुरुपा मैं पानी में कहाँ बहाने जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर लेकिन जो उपाय हम कर सकते हैं वो मैं ज़रूर करूँगी। जैसे बताया कि मंदिर में 1.25 किलो गुड़ लेकर तुम हनुमान जी पर चढ़ा सकते हो मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन अपने बच्चे से भी बच्चों का कष्ट काटने के लिए 2 लड्डू चढ़ा सकते हो। और गुरुपा ने एक और बताया था कि नारियल ले लो, उस पे तेल लगाकर वो हनुमान जी के आगे चढ़ा कर आओ। इनमें से जो भी उपाय मैं कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन तुम्हारे पति पर और परिवार पर संकट भारी है, तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी। आपने जो उपाय बताया आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जितना मेरे पर हो पाएगा मैं करूँगी गुरुपा। पर लेकिन आप गुरुपा ध्यान रखना प्लीज़ कि 2-3 दिन अच्छे से कटवा देना, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, मेरे बच्चों की भी रक्षा करना, मेरे पति की भी रक्षा करना। जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। संगत जी, बहुत से सत्संग ऐसे संगत जी, बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं, पर लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम घबराओ मत, तुम्हारी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। महाशिव हमारे साथ हैं, वो हमारे सारे बुरे कर्म, जो हमारे पिछले बुरे कर्म है या हमारे पिछले जन्मों के या अब के, तो हम गुरुपा से यही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि गुरुपा जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अब आगे हमारे कर्म सुधारो, जिससे हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ और हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाएं, जो हम अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें अपना बनाने का, संगत भर मुट्ठी बनाने का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ़ी मांगती है गुरुपा आपसे आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।